बिलेटेड मोदी जी हैप्पी बर्थडे। अब आप कहेंगे भाइयों बहनों इस रजावराफी ने मुझे एक दिन बाद विश किया। मोदी जी 10-15 सालों से आपने जो वादा किया वो तो पूरा नहीं किया। एक दिन मैंने लेट विश कर दिया तो इस पर नाराज मत होइएगा। भाइयों बहनों, भारत का ही हिस्सा है मणिपुर। सुन रहे हो? अरे भाजपाइयों, मणिपुर भारत का ही हिस्सा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी केक वेक काट के फुर्सत हो गई हो तो ध्यान दीजिए, मणिपुर भारत का है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, मणिपुर भारत का है। मैप थोड़ा देख लीजिएगा, बाहर का हिस्सा नहीं है। लेकिन शायद आप भूल गए हैं कि मणिपुर भारत का हिस्सा है, इसलिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर से मुंह फेर लिया है। सारी दुनिया मणिपुर की चर्चा कर रही है, लेकिन जो नेता ये कहता है कि रूस और यूक्रेन से बात कर गए, 2 दिन तक जंग रुकवा दी थी और 7,000 भारतीयों का इंडिया लेके आ। अच्छा, जिस इंसान ने यूक्रेन और रशिया की जंग रुकवा दी, ओए कमाल कर दी तापा जी, वो बंदा मणिपुर में दंगा नहीं रुकवा पा रहा। अब भैया, मणिपुर वाले प्रधानमंत्री हो या रशिया के प्रधानमंत्री हो, यूक्रेन के प्रधानमंत्री हो, 56 इंच की छाती यहीं काम आ रही है मुसलमानों के खिलाफ। और 56 इंच होता क्या है वो सिराज ने बता दिया आपको। ला 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 अलादीन अलादीन। मियाँ 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 भाई, गाना लगा नहीं सकता ना कॉपीराइट का, तो मैं सोच रहा हूँ मैं खुद ही गा दिया करूँगा। मेरे दोस्तों, अब आपको बता दूं कि मणिपुर में इतना जंगल राज है, इतना जंगल राज है कि क्या बताएं कितना जंगल राज है। इस व्यक्ति को देखिए, कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये हमारे भारतीय सेना का जवान है। मणिपुर में छुट्टी पर आया था ये जवान, और आतंकवादियों ने इनको हथियारों के दम पर इनके घर में घुसे और घर से अगवा किया और सिर में गोली मार दी। अभी चंद रोज पहले जब मैं ये बात बोल रहा था तो शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा, आड़ भक्तों को, क्योंकि ये सारे काम आड़ भक्ति तो कर रहे हैं। अरे भैया, अगर मैं कुछ कह रहा हूं, मैं कहूं चोरों पे लानत, समझो मेरी बात को, मैं कहूं चोरों पे लानत, भगवान करे अल्लाह करे चोर बर्बाद हो जाए, जो चोर हैं उनका मुंह जो है रात को कुत्ते जैसा हो जाए और पीछे से दुम निकल जाए और नाक जो है गधे जैसी हो जाए, ऐसी मैं बद्दुआ दूं और बीच में से 4 आदमी, ओए क्या कर रहा है, गलत बात मत बोल, ये गंदी बात मत बोल। अगर कोई ऐसा करेगा तो तीसरा आदमी क्या सोचेगा कि अच्छा बोल तो ये चोरों का रहा है, दे तो ये चोरों को बद्दुआ रहा है, तो इनको क्यों लग रही है, ये क्यों फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही है। मणिपुर में जब आतंकवादियों के खिलाफ कोई बोल रहा है और सरकार से सवाल कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो तुरंत जो भड़क जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो वही है जो अभी मिसाल मैंने दी है। मेरे दोस्त, कमाल यह है कि वो सेना का जवान, भारत का जवान जो छुट्टी पे आया, उसको इतनी बुरी मौत दी गई, शहीद कर दिया गया। दोस्तों, सुबह 10 बजे उनको घर से उठाया गया सिपाही को और फिर सर में गोली मार दी। ये लूटपाट का मामला नहीं है दोस्तों, ये कत्लेआम है और ये 4 से 5 महीने से लगातार हो रहा है। लेकिन एक शहीद पर मोदी जी का क्या बयान का उम्मीद करें, जो 3-3 शहीद होने पर तालियां बजाकर फूल बरसवाते हैं उस टाइम अपने ऊपर, उस इंसान से हम ये उम्मीद करेंगे कि मणिपुर में एक सेना का जवान मारा गया, शहीद कर दिया गया, तो वो कुछ बोलेंगे? ना ना ना। हद ये है कि मणिपुर में इतना बुरा हाल है कि जब मणिपुर की पुलिस हथियारबंद गुंडों को गिरफ्तार कर रही है तो उसको बचाने के लिए हथियार समेत मॉब यानी झुंड, ये सुना होगा आपने, मॉब झुंड, अक्सर ये कहाँ मिलते हैं, मस्जिद के बाहर मिलते हैं, अलग अलग नारे लगाते हुए, नाचते हुए। तो ऐसा झुंड पुलिस स्टेशन में घुसता है और कैदियों को आज़ाद करवाता है। ऐसा ही एक वीडियो ये है।
그만 또 예상을 보시봐. हाँ, शांति प्रिय समुदाय, संस्कारी समुदाय के ये मॉब है मेरे दोस्तों। मैतेई समुदाय जिसने कुकियों के कत्लेआम, ईसाइयों और आदिवासियों के कत्लेआम की कसम खाई है और मोदी सरकार ने उनको छूट दी है। वरना अगर भारतीय सेना को 24 घंटे के लिए छूट दे दी जाए, आतंकवादियों के पसीने निकाल देगी सेना हमारी। लेकिन ये भाई साहब गेम बहुत बड़ा है। स्क्रीन पर ये एडवांस हथियार मैतेई समुदाय ने जारी किए हैं, वही संस्कारी समुदाय जो हथियारों की पूजा करती है। आपको बता दूं कि ARM-141 राइफल, INSAS IB-1 राइफल, SMLE 2A1 राइफल, एडवांस चाइनीज टाइप 56 1 AK राइफल और इसके अलावा आप पिस्टल, ऑटोमेटिक माउजर, एडवांस हथियार देख रहे हैं। मैतेई समुदाय ने खुद ये वीडियो जारी करके बताया है कि कितना वहां पर संविधान लागू है और उनके इरादे क्या हैं। मेरे दोस्तों, ये वही समुदाय है जो हथियारों की पूजा पूरे भारत में अक्सर ऐसी तस्वीरें देखी गई हैं करते हैं। याद दिला देता हूं, आरएसएस और दूसरे संगठन शस्त्र पूजा के नाम पर हथियारों की पूजा करते हैं। ये तस्वीरें सब गूगल पर मौजूद है मेरी जान, जाकर रिसर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग सबको हथियार चलाने की ट्रेनिंग कौन सा संगठन दे रहा है और पूरे देश में ये संगठन इस वक्त क्या कर रहे हैं। हर जगह अल्पसंख्यकों के इलाके में यही ट्रेनिंग लेकर आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग, खास समुदाय के लोग हथियारों समेत रैली निकालते हैं। तवज्जो है पूरी। इतनी डिटेल में तो चच्चा रविश कुमार भी आपको खुल के नहीं बता पाएंगे जितना हम आपको बता। हालांकि हमारे गुरु जी हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इतना खुल के हमारे पिताजी कहते बेटा इतना नहीं खुलना है कि कोई तुम्हारा सर खोल जाए। लेकिन चलिए दोस्तों, हंसी मजाक में बड़ी बड़ी बात बोल देता हूं ताकि ज्यादा भारी ना पड़े आप पे। ये देखिए, शस्त्र पूजा हो रही है। मैतेई समुदाय के लोगों ने ये वीडियो खुद जारी किया है, जहां पर आप देखिए कि मैतेई समुदाय के लोग पूजा कर रहे हैं। अभी कुछ सेकंड पहले मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई, वो किस समुदाय से थी और ये किस समुदाय से है आप खुद देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर साफ लिखा गया है कि मैतेई समुदाय ने ये वीडियो जारी की है और ख़ुद मैतेई समुदाय इसको शस्त्र पूजा कहते हैं। और आप जानते हैं शस्त्र पूजा करने वाले कौन होते हैं। मेरे दोस्तों, आतंकवादी और दूसरे समुदाय के लोग, ऐसा नहीं कहूँगा कि कुकी समुदाय में हथियार बंद लोग, भाई वो भी पूरी तरह से आतंकवाद के रास्ते पे, उग्रवादियों के रास्ते पे और मतलब वायलेंस के रास्ते पे जा चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह जी खामोश हैं। अब तो जनता जाग चुकी है। ये देखिए, एक बंदे ने ओपनली ट्वीट किया है, एरामदम ई पाओ ने लिखा है कि ये एडवांस जो आप देख रहे हैं तोप जो है वो हमें गिफ्ट किया है हमारे गुरुजी ने, और उसके पीछे भी आप दूसरे हथियार देख रहे हैं। रिट्वीट करके एच बेंजामिन मेट ने पूछा है कि अगर ये सच में सच है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अमित शाह जी से कि पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पता कीजिए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इस बेचारे भारतीय नागरिक को ये कहूँगा, अरे भाई तुम कह किससे रहे हो? सारी क्रोनोलॉजी तो किससे कह रहे हो तुम कि अमित शाह? उनको सब पता है बाबू, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। तुम्हें तो वो पता है जो दिख रहा है, उन्हें तो वो पता है जो पर्दे के पीछे है। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। भियान भाई, मोदी जी का जन्मदिन मतलब कल जो गुजरा है वो मोदी जी का जन्मदिन रहा है।
मैंने सोचा हैप्पी बर्थडे मोदी जी लिखूं, ट्विटर पे गया, फिर मैंने देखा यार ये चल क्या रहा है। कल आड़ भक्तों की पूरी फौज फेल हो गई। ट्रेंड में कुछ और चल रहा था, ये चंद ट्रेंड है। पहले नंबर पर चल रहा था हैप्पी बर्थडे मोदी जी, और दूसरे पर चल रहा था राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। यानी हैप्पी बर्थडे मोदी जी पर 1,24,000 ट्वीट थे और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पर 2,73,000 पोस्ट। और फिर इसके बाद तीसरे पर नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। इसके बाद मैं भी भाई साहब सख्ते में पड़ गया कि अबे साला मैं भी तो बेरोजगार हूं, यहां तो मैं अपने दम पे कुछ ना कुछ कर रहा हूं, मोदी जी ने कौन सा मुझे कुछ दे दिया यार। उधर दोस्तों अब खान भी भाई साहब, शाहरुख खान भी मजे ले रहे हैं। भाई साहब जवान फिल्म पर प्रैंक पूरे आड़ भक्तों के साथ कर दिया। जवान फिल्म का नाम रखा, लोगों ने बाइकआउट की बात ही नहीं कही। 2 वजह थी बाइकआउट अंध भक्तों ने नहीं किया। क्या वजह थी? पहली वजह यह थी कि पहले पठान का बाइकआउट करके ऐसी इनकी सूजी कि खाने वाली सूजी से भी इनको डर लगने लगा। उसके बाद दूसरी वजह यह थी कि फिल्म का टाइटल था जवान, तो इनके लगा यार इसका बाइकआउट करेंगे, ऐसा ना हो इस बार और रगड़ दिया जाए, भारतीय सेना पर हो, हमारे किसी कमांडर पर हो, तो भाई हाँ इसका बाइकआउट ना करो। लेकिन जवान के अंदर ये वाले जवानी की बात थी। इस वाले जवान की बात ज्यादातर नहीं थी। हाँ हालांकि थे वो सेना वेना पर थी, लेकिन उसकी आड़ में शाहरुख खान ने अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोया। अब शाहरुख खान ने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को विश कुछ अलग तरीके से किया। आपकी स्क्रीन पर शाहरुख खान जी का ट्वीट है, हैप्पी बर्थडे ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, हैव अ हेल्दी एंड जॉयफुल डे, मे यू गेट सम टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क एंड हैव अ बिट ऑफ फन टू, बेस्ट पीसेस। यानी शाहरुख खान भी ऐसा लग रहा है कि अब खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। कभी ना छुट्टी लेने वाले पीएम को कह रहे हैं कि छुट्टी ले लो, आराम करो, बहुत हुआ, अब छुट्टी लो और मजे करो। मैं 100% पक्का हूं मोदी जी के भक्त और 14 एंकर शाहरुख खान के इस ट्वीट से काफी ज्यादा आहत होंगे, लेकिन ससुर के नाते कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे। हाल में ही भाई साहब चंद्रयान पर बहुत ज्यादा नगाड़ा बजा है। भारत पहुंच गया चांद पर, ठीक है भैया चांद पर पहुंच गया भारत, लेकिन असलियत कुछ और भी है। असलियत यह है जो बीबीसी ने भी बोलती है। मैं नहीं चाहता था इसको बोलना, नहीं चाहता था। मैंने भी सोचा क्या पता मोदी जी के किसी चाहने वाले का कॉल मेरे पास आ जाए। अरे भाई कितने में बिकोगे, और फिर मैं बताऊं कि उनसे कहो रिजाइन दे दें, हम चैनल का आईडी और पासवर्ड आपको दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद दोस्तों सच्चाई यह है कि बीबीसी ने बोल दी, तो फिर मजबूरी में मुझे बोलना पड़ रहा है। चंद्रयान 3 का लॉन्च पैड बनाने वाले जो मजदूर हैं, इसरो के लॉन्च पैड बनाने वाले चाय और इडली बेच रहे हैं, 18 महीने से जिनको वेतन नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली, बताइए आज उनको किस मुकाम पर मोदी जी ले आए हैं? अपने दिल पर हाथ रख के बताइए। जिन लोगों ने भारत को चांद पर भेजा, उनको मोदी जी ने गड्ढे में भेज दिया। अब विकास किसका हुआ? आप खुद बताइए, बताइए। लेकिन मोदी जी के दिल दिमाग पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही क्लियर कर दिया था, चाय बेचना भी एक रोजगार है, पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। अरे भैया जो आदमी नाले से गैस पकड़ के चूल्हे में ले आए और चाय बनाकर लोगों को पिला दे, और आप और हम इस बात पर यकीन कर ले, आय हाय भारत की जनता देखो चटक गई, आए बलाए ले लूं तुम्हारी, नहीं मैं नहीं ले रहा, तुम्हारी बलाए बड़ी बुरी बलाए है तुम्हारे ऊपर, माफ करो भाई। कमाल यह है कि
अब वो वैज्ञानिक लेवल पर काम करने वाले सब के सब बेरोजगार, 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अब मैं बोलता हूं तो लोग बोलते हैं बोलता है। उधर दोस्तों यूपी के बस्ती में एक मदरसे में मौलाना साहब ने मदरसे के बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए दुआ करवाई। हमारे के अंदर अमन शांति अता फरमा मौला, बिलखुसूस हमारे मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमा मौला। हमारे मुल्क में जहाँ कहीं भी कोई परेशानी हो मौला, हमारे मुल्क के अंदर अमन अमान पैदा फरमा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा मुल्ला जी, कितना भी जोर लगा लीजिए, 100 से ज्यादा मदरसों की मान्यता रद्द करने के लिए फैसला ले लिया गया है और कितना भी आप कर लीजिए हर समय आपको देशभक्त, हर मोड़ पर देशभक्त साबित तब भी आपको खुद को करना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है, दुआ ही दी है आपने, बढ़िया है। और हम तो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ज्यादा लंबी उम्र मिले, हम तो दिल से ये कह रहे हैं, बहुत दिल से, ताकि आने वाली वो दूसरी सरकारों को भी देखें, आए हाय, दूसरी सरकारों के बाद वो तीसरी सरकार को भी देखें और देखें कि भारत में असली विकास किसे कहते हैं। हमें उम्मीद है कि अब जो भी सरकार आएगी वो भारत का सच में विकास करेगी, और विकास के नाम से बहुत डर लगता है, मैं तो यही कहूंगा कि असली विकास करेगी। उधर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री अलग ही चल रहे हैं भाई साहब। वो उन्होंने ऐलान करके कहा है कि यहाँ जो जन आशीर्वाद यात्रा होने वाली थी सफलतापूर्वक हो गई, बारिश होने वाली थी, बारिश का मौसम था, कुछ दिन पहले भी हुई थी, तो हमने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि यहाँ वर्षा ना हो, और उन्होंने हमारी बात सुनी। तो बीजे पार्टी की पहुंच कहां तक है? वैसे बीजे पार्टी की पहुंच यहां तक होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने बताया बीजे पार्टी की पहुंच सीधा इंद्रदेव तक है। तो तमाम पार्टियों में बेहतर पार्टी बीजे पार्टी है। क्यों? क्योंकि उनकी ही सिर्फ पहुंच इंद्रदेव तक है। उन्होंने बारिश रुकवाई और रुक भी गई, इनकी सुन ली। आप भी सुनिए भाई साहब, मैंने तो देख लिया, मेरे ऐसी जगह दर्द हुआ है मैं बता नहीं सकता और ऐसी गंदी वाली मुंह में आई कि मैं बोल नहीं सकता, पर आप खुद समझ लीजिए, देखिए। नमस्कार। आज 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा हरदा आ रही है और भगवान इंद्र देवता की कृपा हो गई कि बारिश भी बंद हो गई। गुप्तेश्वर भगवान और मां नर्मदा से हमने प्रार्थना की थी कि हमारी ये जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने के लिए बारिश बंद कराना प्रभु, और लोगों को राहत भी मिले, बाढ़ में लोगों के घर न डूबे, फसल ना खराब हो। और कल हमने रात को अभिषेक किया और अभिषेक करके मैं आया और बारिश बंद हो गई। ये प्रभु की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। और इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों, बहनों, युवा साथियों, अब यहां पर एक बड़ा खड़ा करना चाहूंगा मैं सवाल। उस सवाल को आप सुन लीजिए। अगर इन्होंने कहा कि बीजे पार्टी ने मध्य प्रदेश में बारिश रुकवा दी, और क्या क्योंकि भाई मोदी जी को वहां रैली करनी थी, सवाल यह है, पूछता है इंडिया, पूछता है भारत कि फिर यह भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को क्यों डुबाया? लखनऊ में इन्होंने बारिश क्यों करवाई ये खतरनाक बारिश? ये लखनऊ में जो इतनी सारे लोग, लाखों लोग परेशान हुए, बर्बादी हुई, गाड़ियां डूबी, सड़कें डूबी, मकान डूबे, आखिर क्यों करवाई? भारत देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन गई है ये बीजे पार्टी। मतलब अगर आपके पास इंद्रदेव तक पहुंचने का साधन है और इंद्रदेव आपकी सुनते हैं, तो उन इंद्रदेव जी से ये कहते कि ये लखनऊ में बारिश क्यों करवाई आपने, वहां की क्यों नहीं रुकवाई बारिश आपने? उत्तराखंड में तूफान आया, बवाल आया, लाखों हिंदुओं के मकान बह गए, लाखों हमारे हिंदू परेशान हो गए,
तुम्हारा जिगर नहीं फटा? क्यों करवाई वहां बारिश भाई साहब? इंद्रदेव जी से तब नहीं कहा मोदी जी की रैली इंपॉर्टेंट है, आम जनता की जान इंपॉर्टेंट नहीं? अरे भाई साहब तुम्हें करनी चाहिए थी इंद्रदेव जी से तब भी पूजा, तब नहीं सूझा। हाय हाय ये तो राइम हो गया। चलता हूं, मेरे चलने का टाइम हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे रुकिए, आप दिल छोटा मत, आपको लग रहा है मैं जाने वाला हूं, ऐसे थोड़े ही नहीं, पूरे अच्छे से बजाएंगे। दोस्तों अरब के पत्रकार भी अब लिख रहे हैं, ये देखिए, मैं वीडियो आपको अलग से नहीं दिखाऊंगा, हिंसक है। अरब के यानी कतर के एक पत्रकार ने भी हालिया एक गुजरात के वीडियो को शेयर किया, कई सारे वीडियो को शेयर किया है, जिसमें दिखाया कि किस तरह से बहुसंख्यक समाज रैलियों के बहाने निकलता है सड़कों पर और जबरदस्ती मुसलमानों के घरों पर लाठी बजाता है, गालियां बकता है, हिंसक गाने बजाता है, भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं और जवाब में अगर मुसलमान कुछ कर दे तो उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। इसीलिए अमेरिकी आयोग में 20 तारीख को मैंने बताया था ना, सुनवाई है मोदी सरकार पर, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। दोस्तों संस्कारी समाज के बहुत बेहतरीन वाले लोग खास अपने धर्म का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं सारी दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान हैं और वो अरबी हैं तो मुसलमानों के हक में, ना 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 ना, उनको तो भारतीय मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं लेना ना भाई साहब। मोहम्मद बिन सलमान आए थे, 2 लफ्ज बोला क्या भारत के लिए? सच्चाई है दोस्तों, लेकिन ये समाज खुद अपना सबूत दे रहा है। फेसबुक पर देखिए उसी वीडियो को जो अरबी पत्रकार ने शेयर किया है, उसी वीडियो को नीचे अपलोड किया गया है और साथ में आप देख लीजिए कुमार हर्षित ने फीलिंग एक्साइटेड लिखा है और मुकेश पांडे समेत 17 और हिंदुत्व के आतंकवादी अपने साथियों को टैग किया है और जगह है महाराजगंज का इलाका। और एक एक लाइन ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। लिखा, तो फिर एक बार रकुंदपुर तैयार है, मारधार एक्शन से भरपूर, महावीर मेला 2023 महाराजगंज, टुडे लव, हैशटैग इंस्टाग्राम, ये वो अलान का फलान और धमाक, ये सब उसने किया है। और इसने ये क्या, ये ससुरे संस्कारी चाइनीज लैंग्वेज को भी अपने हैशटैग में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तरफ तो मुसलमानों पर हमला करने वाली वीडियो को खुद शेयर कर रहे हैं और सरकार और प्रशासन इस पर ऐसे ऐसे और ऐसे हो जाएगी। और अगर मुसलमान उंगली ऐसे करके खड़ा हो जाए, पोज दे दे, तो उसी पर टिप्पणी करके उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार गिरफ्तार कर लेगी भाई साहब, और एनएसए भी लगा देगी। ऐसे करने का इस मतलब ये था कि ये दूसरे समुदाय के लोगों को डरा रहा था। ऐसा करके इस मुसलमान व्यक्ति ने यह दिखाने की कोशिश करी कि इसके दिमाग में कितना खतरनाक प्लान है। हाँ, ऐसे ही होता है भैया। दोस्तों भारतीय मुसलमानों को हमेशा से दबाया जाता है, हमेशा से उनके खिलाफ बयानबाजी की जाती है। नफरतिया सूअर की औलाद और सूअर के झुंड लगातार मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हैं और सूअर नुमा लोग इस पर खामोश रहते हैं। लेकिन हम भारत के मियाँ भाई हैं, हाँ, हम नफरत का जवाब मोहब्बत से और कामयाबी से देते हैं। सिराज याद है आपको, हैं? भारत ने इतिहास रचा है, सबसे कम रनों में अगली ही टीम को समेट दिया। सिराज ने 1 ओवर में 4 विकेट उड़ा दिए और टोटल उन्होंने अपने ओवर फेंककर 6 विकेट उड़ाई हैं। दोस्तों सिराज की आलोचना पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस बार सिराज ऐसा महाबली बनकर श्रीलंका पर बरसा कि अच्छों के तोते उड़ गए। अंधभक्त बेचारे चाह कर भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसी को, सिराज को ही अभी घेरा था कुछ वक्त पहले कि इसने तिलक लगाने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, हम ईमान के मजबूत हैं। जिनका ईमान मजबूत होता है, अल्लाह उनके कदमों में इसी तरह से कामयाबी रखता है। दोस्तों मोहम्मद सिराज को जो है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और 4,50,000 समथिंग कुछ उनको कैश दिया गया।
आपको पता है क्या किया श्रीलंका में मोहम्मद सिराज ने? तुरंत उसी जगह उन्होंने ऐलान कर दिया कि ग्राउंड स्टाफ वाले जितने भी लोग हैं, ये पैसा मैं उन्हें डोनेट करता हूं, क्योंकि अगर वो पानी ना सुखाते तो ये मैच कैसे होता। ये दिस कैश प्राइज गोज टू ग्राउंड्समैन, जो वो लोग बहुत ही डिजर्व करते हैं, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं होता। सिराज ने आज देश का मान बढ़ाया। सोचिए, इसे कहते हैं बेहतरीन परवरिश और विदेश में भारत का डंका बजवाना। फिर भी कुछ नेता और मीडिया वाले दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। रजाग्राफी टीम पूरे भारतीय मुसलमानों की तरफ से मोहम्मद सिराज का शुक्रिया अदा करती है। दोस्तों, थूक कर चाटना इसे कहते हैं। मिस्टर सिन्हा, I don't mind Mohammad Siraj refusing to apply tilak. It's totally okay and he has all the right to refuse it. It doesn't make him anti-Hindu or communal. The problem is Hindu wearing a skull cap, यानी जालीदार टोपी और क्रॉस पहनते हैं और मज़ार में जाते हैं और दूसरे जो मुसलमान करते हैं वो सब करते हैं। तो यहाँ पर सिराज को कुछ दिन पहले ये निशाना बना रहा था, लेकिन आज थूक कर इसने इस तरह से चाटा। लिखता है कि पसमानदा मुस्लिम मोहम्मद सिराज ने सबसे बेहतरीन गिफ्ट दिया है मोदी जी के बर्थडे पर। देखो, ऐसा है, मियां भाई का हमारा शेर ये होता है जो अपनी रकम को विदेश में विदेशी गरीबों तक को बांट देता है, और आण भक्तों का हीरो वो होता है जो हिंदुओं के इमोशन पर फिल्म बनाकर, झूठी फिल्म बनाकर हिंदुओं से ही 340 करोड़ रुपए कमा कर उन्हीं को बेवकूफ बना देता है। दोस्तों, जो इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने वाले थे, मोदी जी इतना खुश हुए सिराज की बॉलिंग से कि ये देखिए, मोदी जी भारत ही भूल गए, उन्होंने इंडिया लिख दिया। वेल प्लेड टीम इंडिया। आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं, सिर्फ आपको दिखाना था कि इंडिया लिखा है। अब वीरेंद्र सहवाग कहाँ हो बाबू? पूरी आईटी सेल कहाँ हो सब? अरे लगता है गोबर में नहा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको और हमें समझना होगा कि जो पेशाब पीते हैं, जो गू खाते हैं, उनसे हम मोहब्बत की उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके खून में अब पेशाब पहुंच चुका है, उनके दिमाग में गोबर पहुंच चुका है। अब भारत के लिए कोई मुसलमान अपनी गर्दन भी कटा देना तो ये आड़ भक्त कहेंगे कटवाई तो है, लेकिन मुल्लेंदर को सही से नहीं कटवाई, गर्दन ऐसे सीधी कटनी चाहिए थी, देखो टेढ़ी कटी है। नहीं, ऐसे तो नहीं। देखिए दोस्तों, मैटर बहुत सीरियस है। हंसी हंसी में आपको सारी खबर बता दी मैंने, लेकिन देखिए, राणा अयूब ने मोहम्मद सिराज को विश किया तो एक मोदी भक्त आतंकी जो हमेशा फर्जी अकाउंट से आते हैं, उसने लिखा मीनवाइल सिराज इन नेट प्रैक्टिस। पत्थरबाजों की तस्वीरें शेयर करके सिराज को पत्थर। तो दोस्तों, ये जो मोदी के फैन हैं, जो 24 में चाहते हैं कि मोदी आए, ऐसी मानसिकता वाले हैं, ऐसे ही लोग, ऐसे ही, ठीक देखिए धीरे धीरे खुल चुका है मामला, ऐसे ही लोग भारत की आजादी में भारत के खिलाफ थे, भारत की आजादी में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ थे, गांधी के खिलाफ थे, अंग्रेजों के अंडे चूस रहे थे ये। जी हाँ, मुर्गी जो अंडा देती थी, ये सुबह अपनी जबान से साफ करके जो है अंग्रेजों को, हालांकि मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, ये अंग्रेजों की गुलामी करते थे, इनका बाप जो है 60 रुपया पेंशन लेता था। आज भारत को एक बड़ी ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद भी ये देखिए, ये ट्वीट कर रहे हैं पत्थरबाज। बस आपको समझना है, संभलना है और मोहब्बत का ही पैगाम देना है। न राहुल गांधी से मोहब्बत की दुकान की उम्मीद कीजिए और बीजेपी पार्टी से तो कोई उम्मीद ही मत कीजिए।
बस नमाज कायम कीजिए, अल्लाह पर भरोसा करिए, दुआ कीजिए। मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अगर आपके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, अबे भैया 20 बच्चे हैं, तो कम से कम एक बच्चे को तो ज़रूर पढ़ाइए। क्योंकि एक बच्चा अगर आपके ख़ानदान में, आपके घर में, आपके परिवार में पड़ गया तो वो आपको गरीबी के गटर से निकाल लेगा और हर तरफ से नफ़रत से भी लड़ने के लिए तैयार आपको कर देगा। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।